केजीएफ फिल्म का आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि उस दिन दो घटनाएं एक साथ घटी। पहला, केजीएफ में सोना मिला, दूसरा उसका जन्म हुआ, यानी उस दिन रॉकी का जन्म होता है। ठीक उसी तर्ज पर दूसरी कहानी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। 22 साल पहले दो घटनाएं एक साथ घटी। पहली घटना कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने आप को आईएफएस क्वालिफाइड कहा। 120 केजी में इंडिया चैंपियन रहा हूं, एशियन चैंपियन रहा हूं, आईएफएस हूं 1990 बैच का, 4 बार से एमएलए हूं, मंत्री का पद भी रहा है। दूसरी घटना, मुकेश यादव का जन्म हुआ, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इन दो घटनाओं में सिमिलरिटीज क्या हैं? ठीक 22 साल पहले क्वालिफाइड आईएफएस क्वालिफाइड प्रणव सिंह चैंपियन का एक लेटर आया उनके वकील की तरफ से, और दूसरी घटना 22 साल पहले जन्मे मुकेश यादव, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उन्होंने इस बात को कबूल किया कि पुलिस का ड्रेस पहनते थे और पुलिस का ड्रेस पहनकर लोगों से वसूली किया करते थे। यहां तक कि टोल के पैसे पुलिस की वर्दी दिखाकर बच जाते थे। दूसरी घटना है कि उमेश कुमार जी ने, जो कि खानपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने सवाल किया था और सवाल का जवाब आया। तखल्लुस में दिखते हैं। वो लोगों को कहते हैं मैं एशियन चैंपियन था, मैं ओलंपिक में था, मैं फलाना था, तो तखल्लुस में थे, इसका मतलब असलियत में नहीं थे। और आईएफएस, आप एक सिपाही, अगर एक व्यक्ति आज फर्जी रोड पे खड़ा होकर किसी को धमका दे और कहे मैं सिपाही हूँ, तो इंपर्सनेशन 419 का मुकदमा दर्ज होता है, आदमी जेल चला जाता है। एक आदमी सार्वजनिक मंचों से युवाओं के बीच में आके कहता है कि मैं 1990 बैच का आईएफएस अधिकारी हूं। जवाब ये कि व्यवहारी द्वारा कभी भी स्वयं को भारतीय विदेश सेवा में होना नहीं दर्शाया गया है, ना ही कभी किसी दस्तावेज में लिखा गया। 22 साल बाद मुकेश यादव का झूठ पकड़ा जाता है और मुकेश यादव को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, और 22 साल बाद अर्थात कि 1990 का क्वालिफाइड व्यक्ति का झूठ यहां पर दस्तावेज में दिख जाता है। लिखा गया साफ साफ तौर पर कि उमेश कुमार जी ने जब सवाल किया कि क्या, जो नोटिस में भेजा, मैं साफ साफ आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मेरा व्यवहारी स्वयं को भारतीय विदेश सेवा में चयनित व्यक्ति होना बताना, कभी स्वयं को ओलंपिक चैंपियन होना बताने और अपने नाम के साथ बिना किसी आधार के स्वयं को चैंपियन के शब्द से अलंकृत करना, बिना किसी अधिकार के अपने वाहन पर हुटर और लाल बत्ती आदि लगाने जैसे तुच्छ कारणों के कारण जाने जाते हैं के संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरे व्यवहारी द्वारा कभी भी स्वयं को भारतीय विदेश सेवा में होना नहीं दर्शाया गया है, और ना कभी किसी दस्तावेज में लिखा गया, और ना ही कभी मेरे व्यवहारी द्वारा अपने को ओलंपिक विजेता होना बताया गया। यह बिल्कुल झूठ मनगढ़ंत आरोप है। मेरा व्यवहारी 3 बार राष्ट्रीय आर्म्स रेसलिंग हैवीवेट चैंपियन रहे हैं, इसलिए चैंपियन को तखल्लुस के रूप में लिखते हैं। यह आती है इंफॉर्मेशन प्रणव सिंह चैंपियन के वकील के द्वारा। वो बताते हैं कि चैंपियन शब्द भी तखल्लुस में लिखा जाता है। तखल्लुस शब्द को लेकर के भी बहुत से चैनलों पर बहुत सारी बातें हुई। आप क्या जानते हैं कि तखल्लुस का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। तखल्लुस, कभी कभी आपने कभी किसी शायर या किसी कवि को सुना है। कभी किसी शायर को अगर आपने सुना होगा तो लिखा रहता है, कोई लिखा रहेगा राष्ट्रवादी, कभी कोई कुछ और लिखता है। हर कोई, जितने भी कवि और शायर आपको मिलेंगे, कुछ न कुछ अपना नाम के आगे या पीछे ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं जिससे उनकी खुद की पहचान होती है, जिसको हम कहते हैं तखल्लुस। तखल्लुस यानी कि स्वयं के लिए लिखा गया एक ऐसा शब्द जो आपके पूरे चरित्र को कहीं न कहीं दर्शाता है। लेकिन कोई लिख देना और होना, दोनों में अंतर होता है। तो जिस तरीके से कवि और शायर अपने लिए तखल्लुस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस
कुछ लिखते हैं, अपने लिए किसी शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही इस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि मेरा व्यवहारी यानी कि प्रणव सिंह जी 3 बार राष्ट्रीय आर्म्स रेसलिंग हैवीवेट चैंपियन रहे हैं, इसलिए चैंपियन शब्द को तखल्लुस के रूप में लिखते हैं। होना और तखल्लुस के रूप में लिखना दो अलग बातें हैं। तखल्लुस यानी कि हमने खुद लिखा, हम हैं नहीं, और होना उसका हमारे पास एक एविडेंस यानी सबूत होता है। सोशल मीडिया पर ये दोनों चीजें वायरल हैं, एक तरफ वीडियो प्रणव सिंह चैंपियन का, तो दूसरी तरफ ये लेटर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ तो प्रणव सिंह जी ये कहते हैं कि मैं आईएफएस क्वालिफाइड रहा हूं, तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर यह भी लिखा है कि मैं आईएफएस क्वालिफाइड मेरा यह व्यवहारी कभी भी नहीं रहा है। तो ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है, विरोधाभास है, विरोधाभासी है, यानी कि कह कुछ और रहे हैं, एविडेंस कुछ और दिख रहा है। 120 केजी में इंडिया चैंपियन रहा हूं, एशियन चैंपियन रहा हूं, आईएफएस 1990 बैच का। 1990 के क्वालिफाइड आईएफएस अधिकारी 22 साल बाद अपने ही एक दस्तावेज में लिख करके भेजते हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है। उन्होंने कभी भारतीय विदेश सेवा में कभी भी सेवा नहीं की है, ना ही कभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, और जिसने यह सवाल पूछा है उसको लेकर के साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऐसे तुच्छ कारण आपने जो लिखे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ये शब्द कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे। हुटर को भी आपने कई बार सुना होगा कि हुटर भी कई लोग बजाते हैं, लेकिन यह बात सिर्फ बीजेपी के विधायक की नहीं है। हुटर तो आपने कांग्रेस के भी कई ऐसे नेताओं के सुपुत्रों के देखे होंगे, कई आपने जिलाध्यक्ष के साथ साथ उनके परिवारों के सदस्यों के देखे होंगे हुटर बजाते हैं। यह बात सिर्फ उत्तराखंड में खानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक की नहीं है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि छोटे छोटे पद पाने के बाद भी हुटर बजाना शुरू कर देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी के कोई व्यक्ति हो। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, मतलब आपको कोई पद मिला और पद मिलने के बाद आप हुटर बजा के घूमेंगे। कभी भीड़ लग जाती है तो आपने देखा होगा कि पीछे से हुटर तू बहुत जल्दी बजाते हैं। अरे जब परंपरा खत्म हो गई, सरकार ने मना कर दिया, फिर भी आप हुटर बजाते हैं, किस आधार पर, किस तरीके से? मैं तो कहता हूं आप लोगों से, जब भी आपको कभी कोई हुटर बजाता हुआ दिखे, उसी समय वीडियो बनाइए गाड़ी का नंबर के साथ, जिसमें गाड़ी का नंबर मेंशन हो, उस वीडियो को बनाइए, द न्यूज वाला नेटवर्क पर भेज दीजिए। द न्यूज वाला नेटवर्क उस वीडियो को दिखाएगा, लोगों को बताएगा कि आखिर इस गाड़ी नंबर को हुटर देने वाले कौन है, आखिर ये गाड़ी नंबर, जो गाड़ी नंबर आप भेजेंगे, आखिर वो गाड़ी नंबर किस आधार पर हुटर बजा रहा है, जिससे कि हर व्यक्ति का पर्दाफाश होगा। तो सबसे बड़ी बात कि 22 साल से जो जनता की आंख में एक धूल झोंकने का काम हो रहा था, उसका पर्दाफाश हो गया है। सबसे बड़ा खुलासा है ये सबसे बड़ा खुलासा है। 22 साल बाद मुकेश यादव पकड़े गए क्योंकि उन्होंने अवैध वसूली की, नकली पुलिस का ड्रेस पहना, और 22 साल बाद दूसरी घटना कि आईएफएस क्वालिफाइड कहने वाले प्रणव सिंह चैंपियन जी अपने दस्तावेज जो उनके वकील भेजते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जो ये प्रणव सिंह चैंपियन जी कभी भी भारतीय विदेश सेवा में होना नहीं दर्शाया गया है, और ना ही अभी तक सर्टिफिकेट। दूसरी चीज है, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस क्वालिफाइड होकर के सेवा करना, जॉब करना एक बात होती है, और क्वालिफाई करना दूसरी बात। हो सकता है कि प्रणव सिंह जी ने क्वालिफाई किया हो लेकिन जॉब न की हो, फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक ही पक्ष की बात करना उचित नहीं है। हो सकता है, मैंने आपसे कहा कि ये हो सकता है, एक दस्तावेज जो हमारे पास है, हम उस दस्तावेज के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा दस्तावेज, अगर प्रणव सिंह जी इसको कहीं भी ऐसा एविडेंस, सबूत अपना क्वालिफाई का, और सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, आप आरटीआई लगा करके भी ये सवाल कर सकते हैं कि 1990 में क्या आईएफएस में ये चयनित हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट से यह सूचना, यूपीएससी डिपार्टमेंट से यह सूचना, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये उस समय एग्जाम हुआ होगा, जिस तरीके से परीक्षाएं हुई होंगी, उसके आधार पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अगर क्वालिफाइड हैं तो मैं आपसे साफ तौर पर कहता हूं, क्वालिफाइड होना और जॉब करना, हो सकता है आप किसी पद के लिए आप क्वालिफाई रहे हों और किसी परिस्थितिवश आपने जॉब न किया हो, लेकिन यहां इन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि भारतीय विदेश सेवा में होना नहीं दर्शाया गया है, ना ही दस्तावेज में लिखा गया है। तो जब भारतीय विदेश सेवा में चयनित होना बताना है ही नहीं, तो भी फिर सवाल खड़ा हो जाता है, यानी चयन भी नहीं हुआ। और अगर चयन हुआ है तो मैं जरूर चाहूंगा कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी कहीं ना कहीं अपने दस्तावेज को लेकर के आएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएं, बताएं कि वह 90 के दौरान उन्होंने क्वालिफाई किया था, जिससे कि ये जो सोशल मीडिया पर वॉर कहीं ना कहीं एक पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक दोनों का चल रहा है, कहीं ना कहीं थमेगा और एक तरफ जनता के विकास की भी बात होगी। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लगातार, लेकिन जनता के विकास के मुद्दों की भी बात कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि आखिर इसके बाद क्या होता है, क्या जनता वास्तव में उस चीज को मानती है। मैं दूसरी बात और कह रहा हूं कि जो तखल्लुस शब्द है, चैंपियन शब्द को भी उन्होंने तखल्लुस के रूप में लिखते हैं। 7th से मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, 9th में स्कूल चैंपियन, 10th में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, 11th में यूपी स्टेट चैंपियन, 12th में इंडिया चैंपियन। जो एविडेंस है उस आधार पर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि तखल्लुस के रूप में चैंपियन शब्द का उपयोग हो रहा है, यानी वास्तविकता में नहीं है। तो 22 साल पहले ये दो घटनाओं का जिक्र होना जरूरी है। आपको पता होगा कि मुकेश यादव जी पकड़े गए और पकड़े गए किस वजह से? क्योंकि वो पुलिस का ड्रेस पहनते थे, टोल को बचाते थे, और ये बचाने के बाद पुलिस ने पकड़ा, उनको जेल लेकर चले गए। लेकिन अपने आप को IAFS क्वालिफाइड बताना और तरह तरह के शब्दों से अपने आप को दर्शाना, क्या यह धोखे में आएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई और लोग भी कुछ और बोल करके कुछ और वसूली या कुछ और कर सकते हैं। बताना अलग बात है और सर्टिफिकेट होना दूसरी बात। आप इन सब विषयों को देख करके, सुन करके क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि हुटर को लेकर के किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर आपको बजाता हुआ दिखे, वीडियो जरूर बनाइए, वीडियो हमारे पास शेयर कीजिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कितने पूरे उत्तराखंड में कितने ऐसे लोग हैं जो हुटर, अलग अलग पार्टी, अलग अलग जो पद मिलते हैं, पदों पे सुशोभित लोग हुटर बजाते हैं, और वो हुटर बजाते भी हैं तो उनको सरकार ने मान्यता हुटर बजाने की दी भी है या नहीं दी है। ये सभी चीज़ें एक बहुत अच्छा अधिकार जो आपको मिला वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसका उपयोग कीजिए। उसके उपयोग के बाद आपको जरूर ये जानकारियाँ मिलेंगी, सबूत के साथ आपको जानकारियाँ मिलेंगी। जब जानकारियाँ मिलेंगी तो इससे आप तंदुरुस्त हो पाएंगे, आप इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो सही हैं भी या नहीं। फिलहाल मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आपके मन में जो कुछ भी सुझाव है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।